हेलो स्कॉर्पियो, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ओरेकल मैसेजेस रिगार्डिंग योर सिचुएशन। आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। मे भी शायद आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिले। ओके, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो अगर आप मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट स्कॉर्पियो कि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट स्कॉर्पियो, आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, मैं भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना अपने आप में दुखी हैं। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि अपनी सिचुएशन से कहीं ना कहीं डार्कनेस मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं चैलेंजेस सिचुएशन है, आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है अपनी लाइफ में। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, होम लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर जॉब में आल्सो। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि कम टू योर लाइफ। ओके गाइस, अपनी लाइफ में कलर भरिए। मैं भी शायद अभी आपकी लाइफ बेरंग हो गई है, कुछ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ लाइफ पर्पस नहीं है। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ पर्पस को ही भूल गए हो, होप ना हो किसी की लाइफ में। ओके, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कम टू द लाइफ। ओके, लाइफ में वापस आइए। सी, अपने लाइफ पर्पस को ही भूल गए हो या खुद को भूल गए हो, लोगों को सर्व करते करते, लोगों के बारे में सोचते सोचते अपने आप को भूल गए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, ये रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि पहले आप कहाँ थे, कैसे थे। ओके, नाउ यू और कैसे। ओके, सी, अभी आप कैसे हो, इसीलिए आप ना अभी अपने बारे में सोच रहे हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर झांक रहे हो कि पहले मेरी लाइफ कितनी कलरफुल थी, कितनी स्टेबिलिटी थी, कितना स्टेबल था, कितना मनी वाइज ग्रोथ था, जो भी। ओके, तो उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, अपने बारे में सोचिए, अपने लाइफ में वापस आइए, लाइफ के पर्पस को वापस लेके आइए, अपने लाइफ में कलर भरिए। ओके, विचेवर आप लोग अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में कलर भरना चाहती हो, भरिए। ओके, बट आपकी लाइफ पर्पस यहाँ पर भी खो चुकी है, बेरंग हो चुकी है गाइस। तो वापस आइए अपने लाइफ में। स्कॉर्पियो, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए कि यू आर सो मच यूनिक, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, दूसरों को एनर्जी, दूसरों को सर्व करने से पहले अपने आप में बाउंड्री बनाइए गाइस। फर्स्ट हम अच्छे रहेंगे तो लोगों को भी खुश रखेंगे। तो अपने बारे में सोचिए। या लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर स्कॉर्पियो, और क्या जानने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो के उनकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। या सी, मे भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो, इफ़ यू डीलिंग विद द फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में उनके प्रति क्लैरिटी आए। ओके, उनके प्रति क्लैरिटी आए, मे भी शायद उनकी लाइफ में मे भी शायद कुछ लोग फायर साइन की वजह से ये स्टक हो रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो क्लैरिटी चाहते हैं। ओके, या फिर हो सकता है अगर ये फायर साइन नहीं है, दिस इज़ यू, चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट आए आपकी लाइफ में, क्लैरिटी आए, जहाँ पर भी आपकी लाइफ पर्पस होपलेस हो गई थी। ओके, लाइफ पर्पस आपके खो गई थी, तो उसमें क्लैरिटी, देखने का नज़रिया बदले। ओके, एंड न्यू तरीके से आइडिया है, कॉन्फिडेंट आए, अपने गोल को, डिजायर को फोकस हो उस पर, कॉन्फिडेंट आए अपनी सिचुएशन से डील करने के लिए। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते, तो आई नो देयर इज़ द ड्रीम सिचुएशन इज़ हियर, बट क्लैरिटी है आपकी लाइफ में। कॉन्फिडेंट लाइए और आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को डिजायर पे एफर्ट डालिए, ताकि आपको जो भी आप अपनी लाइफ में कलर, जिस भी एरिया में कलरफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं, तो वो करो। ओके, व्हाट एल्स, बिकॉज देयर इज़ द न्यू स्टार्ट हो रहा है मेंटल तौर पे, देखने का नज़रिया बदल रहा है आपका, कॉन्फिडेंट आ रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर स्कॉर्पियो।
गोल के प्रति फोकस हो। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम गाइस। या दे इज द चेंजिंग टाइम में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि ये जो डार्कनेस मूवमेंट है ना वो ख़त्म हो रही है। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइमिंग। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करने से अच्छा। अपनी सिचुएशन को स्मार्टली लीजिए, हैंडल कीजिए। ओके, एंड वेट कीजिए फॉर इम्पोर्टेंट मैसेजेस एंड यूज़ योर इंट्यूशन। अगर आपको लगता है कि चैलेंजिंग टाइम है और आप कहीं ना कहीं आपका ना भरोसा डगमगा रहा है, डार्कनेस छा रहा है, तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, अकेले में रहिएगा, मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में वापस आ पाओ। स्मार्ट वर्क कीजिएगा गाइस। देयर इज द चेंजिंग टाइमिंग। आपके लाइफ में चेंजिंग टाइमिंग हो रही है, पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति। यूज़ योर इंट्यूशन एंड वेट कीजिएगा जब तक आपके लाइफ में वो मैसेज क्लियर नहीं होता है। ओके, एंड स्मार्ट वर्क कीजिएगा, एंड स्मार्ट वर्क करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। चैलेंजिंग टाइम तो है गाइस आपके लाइफ में। ओके, बस साथ ही साथ क्लैरिटी भी आ रही है, कॉन्फिडेंट भी आ रहा है, सो डोंट यू वरी। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? या सी चैलेंजिंग टाइमिंग तो है, जैसे कि मैंने पहले कहा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ओके, जो भी आपके मेंटल तौर पे नेगेटिविटी छाई हुई है, सिचुएशन को लेके, सिनेरियो को लेके, पर्सन को लेके, क्लियर कीजिएगा गाइस, क्लियर कीजिएगा एंड फिर आगे बढ़िएगा, बिकॉज ट्रस्ट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ओके, जो भी आपकी मेंटल स्थिति है किसी की लाइफ में, दैट्स वाई अनक्लियर हो। ओके, क्लियर कीजिएगा, नेगेटिविटी को दूर कीजिएगा, फिर रिस्क लीजिएगा, एक कदम आगे बढ़ाएगा। आई नो देयर इज़ द अननोन टेरिटरी। आप जहाँ पर भी जा रहे हो वो आपके लिए नया है, बट गाइस यूनिवर्स जहाँ पर भी आपको लेके जा रहे हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू। ओके, दैट इज़ द यूनिवर्स आपके साथ में है, गाइड कर रहे हैं। अननोन है बट यू आर इन द राइट पाथ। ओके, फिलहाल स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बट रिस्क लीजिएगा गाइस, रिस्क लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं ना वो आपके लिए सही बात है। जो भी ये क्लियर डाउट है ना वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डार्कनेस क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर यूनिकनेस एंड वेट कीजिएगा अपने मैसेजेस का, गाइडेंस का। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर स्कॉर्पियो। और क्या है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज़। What else for Scorpio? Yeah, there is the guardian of action and guys, अगर कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, कि लव पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है। ओपन योर हार्ट गाइस। एंड मैरिज के लिए भी कुछ लोग अगर ड्रेन हो रहे हैं, कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरी एज बढ़ती जा रही है, मेरी कि मैरिज कब होगा, बल्कि तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, या दिस इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, गुड टाइम आता हुआ दिख रहा है। ओके, पार्टनरशिप बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, बट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है आपके। दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। लीडरशिप रोल निभाइए, अपने स्किल पे काम कीजिए, बिकॉज यहाँ पर कहीं और भी स्किल था, राइट। एक्शन लीजिए। ओके, अपने अगर बिजनेस कुछ लोग लव कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर एक्शन लीजिए। ओके, अगर कुछ लोग पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो उसमें एक्शन लीजिए। शादी करना चाहते तो उस पर एक्शन लीजिए। ओके, या व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो? ओपन योर हार्ट गाइस। में भी शायद कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं पास्ट के हर्ट की वजह से, घाव की वजह से। तो ओपन योर हार्ट गाइस, ओपन योर हार्ट
एंड एक्शन लीजिए। व्हाट इज़ फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज़। या गाइस, या देयर इज़ द सडन चेंज गाइस, मूवमेंट है। अगर आप कहीं पर रुक गए हो, आप स्टकनेस हो, जैसे यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना लाइफ में आगे का किस वे पे जाना है, आपकी लाइफ बेरंग हो गई है, तो देयर इज़ द मूवमेंट, सडन मूवमेंट है। ओके गाइस, सी बोथ आर मेजर आर्कना। सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, सडन आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, सडन सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, सडन कुछ लोग होता है ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, मे बी डीलिंग विथ कैंसर। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, सक्सेस है, एक्शन लीजिए। मैं आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग यही बोलना चाहती हूँ कि डार्कनेस है आपकी लाइफ में, चैलेंजिंग सिचुएशन है, पर्सन को लेके, जॉब को लेके, मनी मैटर को लेके। मैं भी कुछ लोग हो सकता है कि लोगों की मदद करते करते, लोगों को हेल्प करते करते, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करते करते, पार्टनर की बातें सुनते सुनते ड्रेन हो गए हो। ओके गाइस, तो इसीलिए कुछ लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हो, कुछ लोग अपने मतलब सोच रहे होंगे कि पहले मैं कितना सही था, कितनी अच्छी थी, कितना अच्छा था, स्टेबिलिटी था, उसके बारे में सोच रहे हो। मत सोचिए गाइस, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ आता हुआ दिख रहा है। जो भी आप ये अनक्लियर कर रहे हो, अपने डाउट को, अपने क्लियर को, आप रिस्क लेते हो, दिख रहे हो, अननोन टेरिटरी में जा रहे हो, गो फॉर दैट अननोन टेरिटरी। ओके, देयर इज़ अ चैलेंजिंग टाइमिंग है आपके लाइफ में, बट स्मार्ट वर्क कीजिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर चैलेंज। ओके, एंड वेट कीजिएगा। ओके, जब भी कभी भी अगर आप एक्शन लेते हो तो वेट कीजिएगा अपने क्लैरिटी का, फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में सडन चेंज आता हुआ दिख रहा है, किसी भी लाइफ की एरिया में हो, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। मूवमेंट हो रहे हैं, अगर आप कहीं रुके हुए थे, स्टक थे, तो मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, क्लैरिटी मिल रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपको किस चीज़ में सतर्क रहना है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को किस चीज़ में सतर्क रहना है बताइए प्लीज़। किस चीज़ में स्कॉर्पियो के अवेयर रहना है। जस्ट लाइक मैंने बोला था पार्टनरशिप, सी गाइस, पार्टनरशिप में सतर्क रहेगा। ओके, अगर आपके लाइफ में पार्टनरशिप है तो देखिएगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो लेट गो कीजिएगा, और अगर पॉजिटिव है तो गो फॉर दैट पार्टनरशिप। ओके, क्योंकि हमें खुद को एहसास हो जाता है कि ये पर्सन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर बोले कि वेट फॉर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। ओके, क्लैरिटी के साथ में पार्टनरशिप में जाइएगा। एंड इस पर सतर्क रहना है। आपकी लाइफ में टीम वर्क करना चाहते हो तो उस पर सतर्क रहना है, एंड टीम वर्क होकर काम कीजिए ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। लव लाइफ में संभल के देखिएगा कि आपके लिए वो सही है कि नहीं है, तब जाके आगे बढ़ेगा। पार्टनरशिप में सेम सिचुएशन पार्टनरशिप में भी। ओके, देयर इज़ द पार्टनरशिप आ रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, सतर्क रहिएगा। वो पार्टनरशिप आपके लिए सही है कि नहीं है वो आपको फील करना है, वो आपको जज करना है। ओके, ब्लाइंडली मत वो कीजिएगा। ओके गाइस, यहाँ पर अननोन टेरिटोरी में तो आप जा रहे हो, बट आप ऐसे ही आँख मूंद करके तो गड्ढे में छलांग नहीं लगा लोगे, राइट। आप ये देखोगे उसके अंदर क्या है बोल के, तब जाके आप वो करिएगा। यहाँ पर अननोन टेरिटरी में आप जा रहे हो, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड भी करे, आप अकेले नहीं जा रहे हो। तो गाइड कैसे होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देके आपको कोई ना कोई मैसेजेस देंगे, सिंबलिज्म देंगे, फिर जाके आप अननोन टेरिटोरी में जाइएगा। ओके, आपको लगेगा कि नहीं ये सही बात है, मैं जा रही हूँ, तो फिर जाइएगा। ओके, सतर्क रहेगा पार्टनरशिप पे स्कॉर्पियो। लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, कैसे मदद कर रहे हैं स्कॉर्पियो की, बताइए प्लीज़। यूनिवर्स स्कॉर्पियो के लिए किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। फ्रीडम देखिए। ओके गाइस, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर आप बंधे हुए हो डार्कनेस से, अपने लाइफ पर्पस को खो चुके हो, यूनिवर्स आपको हेल्प करे फ्रीडम दे के, आपके लाइफ में आइडियाज़ दे के, आपके लाइफ में कलरफुल लाइफ दे के, फ्रीडम होने के लिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, क्लेम योर इंडिपेंडेंसी में भी शायद हो सकता है कि
कोई किसी पार्टनर के साथ में आप डील कर रहे हो तो वो कंट्रोलिंग हो, ओके, तो उससे मुक्त करके आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, इंडिपेंडेंसी देके, राइज अप होने की क्षमता देके, ओके। वाह, यूनिवर्स हेल्प करे आपको फ्रीडम देके, ओके, सपनों पे काम करने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है? पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम फॉर स्कॉर्पियो, आने वाले दिन कैसे रहने वाले स्कॉर्पियो के लिए? Guys, why? Potential future outcome is anger? Why? Because that's why I told you, choose wisely. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्लैरिटी के साथ में चूज़ कीजिएगा। आने वाले में दिनों में भी शायद फ्रस्ट्रेशन आ सकता है आपके लाइफ में। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हो, पॉजिटिव पार्टनर को चूज़ करते हो तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, ओके। तो देखिएगा ज़रूर आने वाले दिनों में आपके लाइफ में ये एंगर ना आए, फ्रस्ट्रेशन ना हो, आप नेगेटिव पीपल को साथ में डील करते करते आप अपनी पॉजिटिविटी को भूल जाओ, ओके, अपने इमोशनल लेवल को भूल जाओ। देखिएगा जो बहुत ज़्यादा एंगर आता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम। लेट्स फाइंड आउट कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये एंगर आपके लाइफ में क्यों आ रहा है आने वाले दिनों में, ओके। फर्स्ट, क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है ये एंगर? वाई? बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड आप एक्शन लेना चाहते हो अपने गोल के प्रति, अपने इंडिपेंडेंसी के प्रति, अपने फ्रीडम के प्रति, बट नहीं ले पा रहे हो कुछ। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, यूनिवर्स आपको बोले कि फ्री होने के लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बट मे भी शायद कुछ तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंस ना हो पा रहे हो, इसीलिए वो यहाँ पर ना एंगर हो रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, या फिर अपने डिज़ायर को पाने के लिए क्यूरियस है, ओके, उस पर एक्शन लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन है। सी, टू ऑफ कप, पार्टनरशिप को लेके फ्रस्ट्रेशन है, ओके। पार्टनरशिप में भी शायद कोई नेगेटिव पार्टनर, जैसे सतर्क रहना अपने पार्टनरशिप में, कोई नेगेटिव पार्टनर हो उसमें आप एक्शन लेना चाहते हो तो नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आप एंगर हो। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई ड्रेन कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो उस पर एक्शन लेना चाह रहे हो तो नहीं ले पा रहे हो, तो मैं भी शायद उस वजह से आप फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो। तो गाइस, पार्टनरशिप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ओके। आपके लिए कौन सा नेगेटिव पार्टनर है, कौन सा सही पार्टनर है। ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप सिर्फ नहीं, कोई भी रिलेशनशिप में, ओके। ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, होम लाइफ के रिलेशनशिप में भी हो सकता है। देखिए, ओके, सतर्क रहिएगा। अगर आपके घर में भी अगर ऐसे रिलेशनशिप है तो थोड़ी सी दूरियां बना के रखिएगा, ताकि आपको ये फ्रस्ट्रेशन का सामना ना करना पड़े, ओके। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।